धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है 2019 की तरह 2024 से ठीक पहले फिर से एक बार नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच टशनबाजी शुरू हो गई है। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच फिर से एक बार 2019 की तरह 2024 से ठीक पहले टशनबाजी का दौर शुरू हो गया है। आलम यह है कि अंदरूनी टशनबाजी अब सार्वजनिक मंचों पर भी दिखाई देने लगी है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ा जा रहा है। नरेंद्र मोदी की घबराहट में और हड़बड़ाहट में भी टशनबाजी का असर दिख रहा है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद मनाए गए जश्न के दौरान भी इन दोनों नेताओं के बीच टशनबाजी खुलकर सामने आई है। यह अलग बात है कि भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार जो अब संस्कारी होने के साथ साथ ईमानदार और सच्चे भी बन चुके हैं, इस टशनबाजी को लेकर कोई खबर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग भी उससे नावाकिफ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर कुछ नहीं चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है जिसे हम बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी के तौर पर आपके सामने तो रखेंगे ही, साथ ही आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये टशनबाजी आखिर क्यों चल रही है नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच। लेकिन उससे पहले इस शानदार वीडियो से रूबरू हो जाइए कि जिस लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है वो विक्रम साराभाई के नाम पर है और विक्रम साराभाई की पत्नी थी मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई की एक तस्वीर पंडित नेहरू के साथ इसी भाजपा के लोग और उनके समर्थक, उनके साथी वायरल करते हैं और उसके बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं। यह है इनकी सोच, यह है विज्ञान और वैज्ञानिकों के बारे में इनकी दृष्टि। मोदी न केवल विक्रम साराभाई की वैचारिकी को, नेहरू की वैचारिकी को नापसंद करते हैं, बल्कि उनसे नफरत करते हैं। और यह बात कोई मेरी नहीं है, यह खुद विक्रम साराभाई की बेटी ने कहा था और यहां तक कहा था कि आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी। सुन लिया आपने, ये नवीन कुमार हैं, आज तक में हुआ करते थे, फिलहाल यूट्यूब पर अपना आर्टिकल 19 के नाम से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। बेहतरीन पत्रकार हैं, आप इनके चैनल पर जाकर जो है ऐसी तमाम खबरें देख सकते हैं। इन्होंने बताया कि विक्रम लैंडर का नाम विक्रम क्यों रखा गया है और विक्रम साराभाई की पत्नी को कैसे आज तक भगवा सरकार नेहरू के साथ जोड़कर उनके चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़े करती रही है। चलिए, ये तो एक पत्रकार के नाते इनको करना चाहिए था, बेहतर होता कि दल्ला मीडिया भी करता, लेकिन जब वो कर ही रहा है दल्लागिरी तो वो कुछ क्यों करेगा। अब आपके सामने एक बयान रख रहा हूं दिग्विजय सिंह का, वो सुन लीजिए। हमें इस बात का गर्व है कि भारत के इसरो के साइंटिस्ट ने हमारा चंद्रयान चंद्रमा तक धरती पर उतारने का उन्होंने सफल प्रयास है और हमें तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वो सफल हो। लेकिन इसमें साथ साथ ये भी है कि समाचार पत्रों में खबरें आ रही कि जिन वैज्ञानिकों ने सब काम किया है उनकी 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिल पाया है। इस बात का भी ध्यान प्रधानमंत्री को देना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इन्होंने बड़ा दावा किया है कि 17 महीनों से इसरो के जो वैज्ञानिक हैं उनको तनख्वाह तक नहीं मिल रही है। लगता है ये सही बोल रहे हैं, तभी ये वीडियो वायरल हो रहा है इसरो के वैज्ञानिकों का। अरे इसको बाजू में करो यार, वो इसरो का टीम को दिखाओ। हाँ अब ये वीडियो सच्चा है झूठा है हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है और वीडियो में आप देख सकते हैं कि जहां नरेंद्र मोदी स्क्रीन पर दिखने लग जाते हैं वहीं पीछे से आवाज आती है, अरे हटाओ इसको, इसरो की टीम को दिखाओ। तो ये तो कुछ झलकियां हैं जो हमने आपके सामने रखी कि इसरो को लेकर ये लोग किस तरीके की सोच रखते हैं और इसरो वाले इनके बारे में किस तरीके से अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। अब बताते हैं कि कैसी इनके बीच तनातनी टशनबाजी चल रही है, तो सुन लीजिए सुरेंद्र राजपूत को। हमारे सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत बड़ी टूट होने वाली। नितिन गडकरी को जिस तरीके से चुनाव उससे बाहर रखा, जिस तरीके से वसुंधरा जी को राजस्थान की चुनाव की कमान से बाहर रखा है, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की जगह उप मुख्यमंत्री बना रखा है और 70,000 करोड़ के आरोपियों को और परिवारवादी एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से इन लोगों ने मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बना रखा है और सैकड़ों करोड़ के घोटालेबाजों को मंत्री बना रखा है, तो भारतीय जनता पार्टी में बड़ी असहज स्थिति है।
नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत होने की तैयारी हो रही है। अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि कोई तमिल प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें जोड़कर यह बताने का प्रयास किया कि बीजेपी में बगावत चल रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और उसमें जिक्र कर दिया अमित शाह का भी। खैर कुल मिला के है चल तो बहुत कुछ रहा है, और उसी के चलते नरेंद्र मोदी की घबराहट और नरेंद्र मोदी की हड़बड़ाहट में भी असर नजर आ रहा है। कैसे कैसे टशनबाजी सामने आई है, इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए। माननीय प्रधानमंत्री, आपने देखा नितिन गडकरी ने नरेंद्र मोदी का नमस्कार तक स्वीकार नहीं किया, देखा तक नहीं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद भोंकू मीडिया को खूब सवाल उठाने चाहिए थे, खूब बातें करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी दलाली चाटुकारी रुकने का नाम ही नहीं लेती है, तो वो दिखाएगा क्यों। अब एक और वीडियो है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की हड़बड़ाहट में, घबराहट में ये चीजें आ रही हैं। बोतल नहीं खोल पा रहे हैं साहब, कभी इस हाथ से बोतल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी उस हाथ से बोतल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और इनके बारे में रात दिन दावा किया जाता है कि 56 इंच का सीना रखने वाला ऐसा मजबूत प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया। वीडियो कहाँ का है, हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था तो हमने आपके सामने रख दिया। अब जो इसरो के चीफ से बात की जा रही है नरेंद्र मोदी के जरिए, वो देखिए। जी, आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है, और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए, और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। ध्यान से सुना आपने, इसमें स्पीकर ऑन नहीं किया गया है, जबकि नरेंद्र मोदी की आदत है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, बाकायदा सामने वाले को भी दिखाना कि वो किससे बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब महिला खिलाड़ी जो है गोल्ड मेडल जीत रहे थे तो कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, मोबाइल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके नरेंद्र मोदी उनसे बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने ऑडियो भी नहीं सुनवाया। तो लगता है इस बात को पकड़ लिया नितिन गडकरी ने, और नितिन गडकरी ने बाकायदा बात की इसरो चीफ से, और उसमें ऑडियो भी सुनवाया जा रहा है। सर बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन, वी आर प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू सर। सभी साइंटिस्ट को मेरा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार। ये टशनबाजी है, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है। सार्वजनिक मंचों पे एक दूसरे का नमस्कार तक स्वीकार नहीं किया जा रहा है। अब यहाँ सवाल आप ये उठा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच ये बवाल क्यों चल रहा है। तो आपके सामने कुछ खबरें रख देता हूं। आप जानते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू ये एक ऐसा शख्स है जो वर्तमान समय में देश का सीएजी है। सीएजी उसी की तरह है जो 2012-13 में हुआ करता था, विनोद कुमार, और उसने दुनिया भर के फर्जी झूठे आंकड़े खड़े किए और बताया कि देश में 2G घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया और इतने लाख करोड़ का घोटाला हो गया। उन्हीं घोटालों के आधार पर अन्ना जैसे संस्कारी को लाया गया, एक माहौल बनाया गया और नरेंद्र मोदी को सत्ता हासिल करवाई गई। तो उसी पद पर मौजूद हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और नरेंद्र मोदी के साथ उस समय से हैं जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि मोदी सरकार में 7 बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस किया है हाईवे पे। दावा किया है कि द्वारका जो हाईवे बन रहा है उसमें 18 करोड़ में 1 किलोमीटर बनने वाला हाईवे 250 करोड़ रुपए में बनाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर नितिन गडकरी को निशाने पर लिया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें बता रही हैं कि नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2019 में भी नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे थे, क्योंकि ऐसी हवा चलने लगी थी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए
मजबूत नहीं हो पाएगा, दूसरी पार्टियां साथ नहीं हो पाएंगी और बीजेपी को अपने दम पे बहुमत नहीं मिलेगा। और इस बार भी ऐसी ही खबरें चल रही हैं। तो नितिन गडकरी अपने आप को एक सॉफ्ट चेहरे के तौर पर रखना चाहते हैं। जैसे आप ये खबर देख सकते हैं, आज ही छपी है तेजस्वी यादव के हवाले से। तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी की तारीफ की है। इसके अलावा जितने भी तमाम विपक्ष के आप मुख्यमंत्री मंत्री देखेंगे वो नितिन गडकरी की तारीफ करते रहते हैं। यानी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है 2024 में कि एनडीए का कुनबा बढ़ाया जाए तो नितिन गडकरी के चेहरे पर कुछ लोग साथ आ सकते हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कुछ लोग साथ नहीं आएंगे। इसलिए मोदी सरकार जो है पहले से ही नितिन गडकरी को साइड करने में लग गई है। वैसे आपको इतिहास याद करना पड़ेगा 2013 का, जब नितिन गडकरी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। बताया गया कि जो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर नितिन गडकरी का जो फैक्ट्री है, प्लांट है, वहाँ पे कोई बड़ा घोटाला हुआ है और उस आरोप के चलते नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा भाजपा का। राजनाथ सिंह को लाया गया। राजनाथ सिंह ने आते ही नरेंद्र मोदी के नाम पर प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर मोहर लगा दी। नितिन गडकरी इसके लिए तैयार नहीं थे। नितिन गडकरी ने सबक भी सिखा रखा है अमित शाह को। जब अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार किया था तो उस वक्त भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। वो भागे भागे नितिन गडकरी के पास आए, लेकिन नितिन गडकरी ने उन्हें भाव नहीं दिया, भगा दिया। बाद में वो अरुण जेटली के पास गए और बताया जाता है कि उसी के परिणाम स्वरूप अरुण जेटली को 2014 से 2019 के बीच तमाम मंत्रालय दिए गए और कहा जाता था कि 2.5 लोगों की सरकार है, यानी कि एक नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह और आधे जो हैं अरुण जेटली हैं। खैर ये तनातनी चल रही है और इस तनातनी के बीच नरेंद्र मोदी अपने आप को देशभक्त दिखाकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये झंडे वाली क्लिप देख सकते हैं। Bom dia. यहाँ सवाल ये उठाना चाहिए कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने भारत के झंडे को इस तरीके से मंच पर डाल रखा था, और क्या नरेंद्र मोदी के आने का इंतजार किया जा रहा था। वो पत्रकार जो सामने खड़े हुए थे, जो भारतीय पत्रकार हैं और वहाँ पे गए हुए थे, उन्हें झंडा क्यों नहीं दिखाई दे रहा था। और नरेंद्र मोदी ने झंडे के इस अपमान को लेकर किसी की जिम्मेदारी तय करने वाली बात क्यों नहीं की, सिर्फ झंडे को उठा के जेब में रख लिया और इसके जरिए दिखाया कि वो झंडे का कितना सम्मान करने वाले हैं। लेकिन ये बौखलाहट, ये घबराहट, ये हड़बड़ाहट दिखाई दे रही है नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी के बीच चल रही टशनबाजी के बाद से ज़्यादा। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी आगे भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।